तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे गया होमगार्ड में आपका जो सिलेक्शन हुआ था उसमें से 61 अभ्यर्थियों का चयन रद्द कर दिया गया था। क्या कारण रहा होगा कि इन अभ्यर्थियों का यहाँ पे चयन रद्द कर दिया गया है और किनका सिलेक्शन हुआ है, उनका क्यों लिया गया है और वेटिंग लिस्ट में कितने नंबर तक यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। 61 अभ्यर्थियों को तो यहाँ पे उम्मीदवारी रद्द किया गया है गया होमगार्ड में। तो देख लीजिए इसमें क्या कारण रहा है कि उनका चयन रद्द कर दिया गया है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए सचिन कुमार का यहाँ पे क्यों यहाँ पे चयन रद्द कर दिया गया है। तो इनके पिताजी का नाम है अनिल सिंह और ईबीसी कैटेगरी से आते हैं, बिंदु संख्या ईबीसी कैटेगरी से आते हैं। ठीक है, ये टोटल 15 में 15 मार्क्स आया था इनका। ठीक है, तो ये किस लिए इनको हटा दिया गया है, तो यहाँ पे प्रशासन द्वारा कहा गया है आवेदन द्वारा तथ्य को छुपाते हुए झूठी सूचना दी गई, अतः विज्ञापन शर्त का उल्लंघन के कारण इनका चयन रद्द कर दिया गया। यानी विज्ञापन में जो कहा गया था उस नियम को ये पालन नहीं कर पाए, इसलिए इनका चयन रद्द कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 नंबर में यहाँ पे क्या लिखा है, अजीत कुमार का यहाँ पे, सचिन कुमार का तो यहाँ पे ये तो उल्लंघन कर पाए थे इसलिए इनका चयन रद्द कर दिया गया था। और सुनील कुमार का क्यों यहाँ पे, अजीत कुमार इनके पिताजी का नाम है सुनील प्रसाद और ये थाना बात करें गुरुरू थाना से आते हैं, गया जिला के, और ये भी ईबीसी कैटेगरी से आते हैं। इनका भी 15 में 15 मार्क्स आया था। ठीक है, इनका चयन क्यों रद्द कर दिया गया, तो यहाँ इनका चयन देखिए क्या लिखा हुआ है, आवेदन द्वारा तथ्य को छुपाते हुए यही कारण है, सेम यही कारण है। ठीक है, कि ये शर्तों का पालन नहीं कर पाए थे। जो बिहार होमगार्ड ने आपका जब नोटिफिकेशन जारी किया था तो उसमें लिखा हुआ था क्या क्या आपको शर्तें यहाँ पे लागू होगा और क्या क्या आपके ऊपर यहाँ पे कोई केस और दर्ज नहीं होना चाहिए, कोई किसी तरह का आपके ऊपर अब एक कुछ नहीं होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा आपके ऊपर चरित्र होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इसमें कुछ गलत पाए होंगे तो इनका चयन रद्द कर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ये इनका नाम है मोहम्मद नईम अंसारी, ये पिताजी का नाम है कयूम अंसारी। इनका ये भी ईबीसी कैटेगरी से आते हैं, इनका भी 15 मार्क्स आए हुआ है। ठीक है, इनका चयन क्यों रद्द कर दिया गया है, इनका चयन की बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 मिनट हम आपको यहाँ पे क्रिमिनल केस इज नॉट ट्रिबल नेचर, यानी अतः विज्ञापन शर्त के आलोक में चयन रद्द कर दिया गया है। ये क्रिमिनल केस में कुछ काछ होगा इनका, तो इसलिए इनका चयन रद्द कर दिया गया है। और यहाँ पे देखिए दीपक कुमार का यहाँ पे चयन क्यों रद्द कर दिया गया है। दीपक कुमार महेश यादव शेरघाटी थाना से आते हैं। आवेदन आरक्षण श्रेणी एवं मूल जाति प्रमाण पत्र में अंकित आरक्षण श्रेणी में भिन्नता है। मतलब क्या कहा है, आरक्षण श्रेणी एवं मूल जाति प्रमाण पत्र में इनका अंकित आरक्षण श्रेणी में भिन्नता है, मतलब अलग कोई आरक्षण श्रेणी में कुछ और दिखा रहा है इनका, और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट दिए होंगे उनमें कुछ और दिखाई दे रहा होगा प्रशासन को। ठीक है, तो अतः विज्ञापन शर्त का ये भी उल्लंघन किए हैं, इसलिए इनका चयन रद्द कर दिया गया है। ठीक है, तो टोटल 61 उम्मीदवारों का यहाँ पे चयन रद्द किया गया है। ठीक है, आपको तो मालूम होगा, वो हम आपको एक बार दिखा भी देते हैं, और किनका चयन हुआ है वो हम दिखा देते हैं, उनका चयन क्यों हुआ है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए जिनका 61 अभ्यर्थियों का गया होमगार्ड में चयन रद्द किया गया है वो कौन कौन से कैटेगरी से कितने व्यक्तियों का, यानी लड़के और लड़कियों का कौन से श्रेणी से आते हैं, तो कितने लोगों का नाम यहाँ पे हटाया गया है 61 लोगों में। तो आरक्षण कोटि की बात करें, अनारक्षित से 21 अभ्यर्थियों का चयन रद्द किया गया है, जिसमें पुरुषों की बात करें तो पुरुष 20 है और महिला की संख्या की बात करें तो 1 है। ठीक है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात करें तो जिसमें से 7 यहाँ पे चयन रद्द किया गया है, जिसमें से पुरुषों की संख्या की बात करें तो 6 पुरुषों का चयन इसमें रद्द किया गया है गया होमगार्ड में, और महिला की बात करें तो महिला 1 है। ठीक है, और अनुसूचित जाति की बात करें तो अनुसूचित जाति में आपका 10 अभ्यर्थियों का चयन रद्द किया गया है, जिसमें पुरुषों की संख्या की बात करें तो 8 है और महिलाओं की संख्या की बात करें तो 2 है। ठीक है, अनुसूचित जाति की बात करें, अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 7 अभ्यर्थियों का यहाँ पे चयन रद्द किया गया है, जिसमें पुरुषों की संख्या 4 रहा है और महिलाओं की संख्या की बात करें तो 3 है। ठीक है, और पिछड़ा वर्ग की बात करें तो पिछड़ा वर्ग में 5 अभ्यर्थियों का चयन रद्द किया गया है, जिसमें पुरुषों की संख्या 4 है और महिलाओं की संख्या केवल 1 रखा गया है, केवल 1 यहाँ पे चयन रद्द किया गया है, पिछड़ा वर्ग से जो बिलोंग करते हैं।
और अति पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं 11 यहाँ पे चयन रद्द किया गया है। टोटल पुरुषों की संख्या की बात करते हैं 8 यहाँ पे चयन रद्द किया गया है, जिसमें महिलाओं की बात करें तो 3 यहाँ पे अति पिछड़ा वर्ग में से चयन रद्द किया गया है। टोटल यहाँ पे अभ्यर्थियों की बात करें तो यहाँ पे टोटल 61 अभ्यर्थियों का चयन रद्द किया गया है, जिसमें पुरुषों की बात करें तो पुरुषों की 50 यहाँ पे चयन रद्द किया गया है और महिलाओं की बात करते 11 महिलाओं का यहाँ पे चयन रद्द किया गया है। और प्रविष्ट 1 में दिया हुआ है, प्रविष्ट 1 क्या है तो प्रविष्ट 1 में लिखा हुआ है जिनका चयन रद्द किया हुआ है उनका प्रविष्ट 1 में नाम है, और जिनका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है उनका प्रविष्ट यहाँ पे 2 में सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे बात करें तो चयन रद्द अभ्यर्थियों की संख्या 21 तो यहाँ पे अनारक्षित में बता ही दिए। तो चयनित अभ्यर्थियों की संख्या अनारक्षित में 21 अभ्यर्थियों का ये चयन हुआ है, जिसमें पुरुषों की संख्या 20 थी, रद्द किया गया था चयन, और महिलाओं की संख्या 1 था। तो सेम ऐसा ही यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। पुरुषों को यहाँ पे पुरुषों को संख्या 20 था, तो 20 यहाँ पे पुरुषों का सिलेक्शन हुआ है, और महिला 1 थी अनारक्षित कैटेगरी से जिनका चयन रद्द किया गया था यहाँ पे देखिए, और एक ही महिला के यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। ठीक वैसे ही प्रकार यहाँ पे 6 अभ्यर्थियों के यहाँ पे 7 अभ्यर्थियों का चयन रद्द किया गया था, जिसमें पुरुषों की संख्या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 6 था और महिलाओं की संख्या 1 था। तो ठीक उसी प्रकार चयन हुआ है, 6 पुरुषों की यहाँ पे चयन हुआ है, 1 महिला के यहाँ पे चयन हुआ है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ है तो देख लीजिए, जिनका जो कैटेगरी से बिलोंग करती है, जो यूआर से बिलोंग करता होगा 10 सीट यहाँ पे चयन रद्द किया गया है, जिसमें से 2 महिला यहाँ पे चयन रद्द किए गए हैं, तो 8 यहाँ पे, तो यहाँ पे पुरुषों की संख्या हो गया और यहाँ पे 2 यहाँ पे महिलाओं की संख्या हो गया। तो 8 का 8 यहाँ पे पुरुषों को ही सिलेक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे महिलाओं के यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगा। 2 सीट यहाँ पे महिलाओं का चयन रद्द किया गया है, तो मान लीजिए 2 सीट महिलाओं का चयन रद्द किया गया तो 2 ही महिलाओं का यहाँ पे सिलेक्शन होगा। ये नहीं होगा कि 3 महिलाओं के यहाँ पे डाल देते, ऐसा नहीं होगा। जितने महिला के यहाँ पे सिलेक्शन रद्द किया जाएगा उतना ही महिलाओं का ही चांस मिलेगा। ठीक है, अगर 10 महिलाओं की संख्या चयन रद्द किया जाता है तो 10 महिलाओं को यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में से सिलेक्शन होगा। तो ऐसे यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। ये देख लीजिएगा, इसको हम पूरा डिटेल्स में हम आपको पूरा टेलीग्राम पे शेयर कर दिए हैं, वो भी आप जाकर पूरा आप पढ़ सकते हैं क्या क्या इसमें आपका सिलेक्शन कैसे हुआ है और वेटिंग लिस्ट में किनका किनका सिलेक्शन हुआ है। और प्रविष्ट 2 में यहाँ पे देख लीजिए, प्रविष्ट 1 में तो लिखा हुआ था जिनका चयन रद्द किया गया है, प्रविष्ट 2 में परिशिष्ट मतलब 2 में जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका नाम है। तो दोस्तों देख लीजिए, परिशिष्ट 2 में क्या लिखा हुआ है, जिनका सिलेक्शन हुआ है यानी वेटिंग लिस्ट में जिनका नाम रहा था उनका ही यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। तो बात करें सबसे पहले तो तरुण कुमार पांडे का, यहाँ पे ये जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। टोटल मार्क्स इनका 15 आया हुआ है। इनका वहाँ पे जो जिनका चयन रद्द किया गया है उनके जगह पर इनका सिलेक्शन हो गया है। जनरल कैटेगरी से ये बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी में इनका सिलेक्शन हुआ है। टोटल मार्क्स की बात करें तो इनका 15 मार्क्स आया हुआ था। ठीक है, और बात करें 2 नंबर में किनका सिलेक्शन हुआ है, ये रंजन कुमार इनका नाम है, पिताजी का नाम है गुप्ता सिंह, और ठीक है ये विलेज इनका है, क्वालिफिकेशन इनका भी इंटरमीडिएट है, और डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए। और जेंडर की बात करें तो मेल कैटेगरी से ये बिलोंग करते हैं। रिजर्वेशन कैटेगरी की बात करें तो ये भी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इनका भी 15 में 15 मार्क्स आया हुआ है, तो इनका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो बीसी में बात करें तो बीसी में किनका सिलेक्शन हुआ है, तो जिनका भी यहाँ पे बीसी में मेल में 15 मार्क्स आया है इनका भी सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, कौशल कुमार की बात करें, कमलेश यादव विलेज ये पढ़ता है, इंटरमीडिएट इनका भी क्वालिफिकेशन है, इनका भी 15 में 15 मार्क्स आए हुए हैं, तो इनका सिलेक्शन हुआ है। यानी बीसी कैटेगरी से भी जो भी बिलोंग करते होंगे, जिनका 1 नंबर पर होगा वेटिंग लिस्ट में, 2 नंबर पर होगा उनका भी सिलेक्शन हो गया है, 3 नंबर पर होंगे मेल में उनका भी सिलेक्शन हुआ 4 नंबर पर जो होंगे उनका भी सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, 5, 6, 7, 8 या 9 जितना सीट खाली था, मैं जितने हटाए गए थे बीसी में से उतना ही यहाँ पे पुरुषों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, और इसमें फीमेल की बात करें तो फीमेल का भी यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, 1 या 2 बीसी कैटेगरी में फीमेल का सिलेक्शन हुआ है। तो दोस्तों बीसी कैटेगरी में गर्ल्स का नाम तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो आप देख लीजिएगा, इसको हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जिनका 15 आया है केवल उन्हीं का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। और एससी कैटेगरी में देख लीजिए, एससी में भी यहाँ पे फीमेल की बात करें तो 13 नंबर पे एससी में सिलेक्शन हो गया वेटिंग लिस्ट वालों में से। बहुत बड़ा यहाँ पे खुशखबरी है, जिनका एक नंबर 2 नंबर 3 नंबर पे होगा एससी कैटेगरी में फीमेल से बिलोंग करते हैं उनका चयन हो गया है। ठीक है, और चांदनी कुमारी की बात करें, चांदनी कुमारी का भी यहाँ पे सिलेक्शन हो गया, ये इनका ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है। और डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 12/3/2001 है इनका। ठीक है, इनका भी सिलेक्शन हो गया है, फीमेल से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इनका भी 13 मार्क्स आया हुआ है, तो इनका सिलेक्शन हो गया है। और ये एससी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे एसटी में यहाँ पे
3 और 2 5 यहाँ पे उम्मीदवारों का यहाँ पे चयन हुआ है, जिनमें से मेल की बात करें तो मेल 2 हैं और फीमेल की बात करें तो 3 यहाँ पे फीमेल का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। फीमेल में बात करें तो 8 नंबर पे यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है एससी कैटेगरी में, एसटी में, और पुरुषों की बात करें तो 10 और 9 नंबर लाए हैं तो इनका सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, इसको हम पूरा हम आपका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। टेलीग्राम का लिंक हम आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह दे देंगे, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो ये था दोस्तों इन्फॉर्मेशन, ये गया होमगार्ड में किस कारण से किस वजह से इनका चयन रद्द किया गया उसके बारे में बताए हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।